हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन आसिम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। जो सुपर 4 का मैच आज खेला गया था शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट एज एक्सपेक्टेड। जो इस टूर्नामेंट में ट्रेंड रहा है उसी पे पाकिस्तान की टीम चली और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान वेंट अनचेंज्ड व्हाइल अफगानिस्तान मेड 2 चेंजेस इन द साइड। स्टार्ट में अफगानिस्तान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। जिस तरह उन्होंने अटैक किया पावर प्ले में, स्पेशली हसनैन को, क्योंकि हसनैन की लाइन एंड लेंथ जो थी वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। और हसनैन को जिस तरह उन्होंने टारगेट किया और कब पहले 4 ओवर में आगे से उन्होंने 36 रन बना लिए थे। हज़रतुल्लाह ज़दाई और रहमानुल्लाह गुरबाज जो थे वो बहुत ही अच्छी बैटिंग करे थे और 36 रन थे पहले 4 ओवर में अफगानिस्तान के विदाउट एनी लॉस एंड देवर ऑफ टू अ फ्लायर। बट देन हारिस राउफ स्ट्रक एंड रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने बोल्ड किया फॉर 17 एंड पाकिस्तान गॉट द फर्स्ट विकेट। और अगले ही ओवर में मोहम्मद हसनैन, जिसकी लाइन एंड लेंथ का प्रॉब्लम हो रहा था और उसे काफ़ी मार पड़ी थी, एक्सपेंसिव रहे थे वो, उन्होंने हज़रतुल्लाह ज़दाई को बोल्ड कर दिया 21 पे एंड अफगानिस्तान वर रिड्यूस टू 43 फॉर 2। पाकिस्तान गॉट 2 क्विक विकेट्स विच मेड श्योर दैट पाकिस्तान केम बैक इनटू द गेम स्ट्रांगली। और उसके बाद पावर प्ले में अफगानिस्तान ने नजीबुल्लाह और इब्राहिम जदरान जो थे, इब्राहिम जदरान और करीम जन्नत, उन्होंने वे थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद जिस तरह स्पिनर्स ने बॉलिंग की, शादाब और नवाज जिस तरह वो करते हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल बॉलिंग की। उन्होंने दोबारा प्रेशर क्रिएट किया, बाउंड्रीज नहीं दे रहे थे आसानी से और विकेट टू विकेट बॉलिंग की और ना कोई बैट बॉल कर रहे थे, लूज बॉल्स भी नहीं की शादाब और नवाज दोनों ने, और टाइट रखा उन्होंने प्रेशर दोनों करीम जन्नत और इब्राहिम जदरान दोनों पे प्रेशर था। और 10th ओवर में स्कोर 72 फॉर 2 था। उसके बाद जो थे करीम जन्नत जो थे वो प्रेशर पे कम कर गए और करीम जन्नत गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 15 रन एंड मोहम्मद नवाज टुक हिज विकेट। उसके बाद नजीबुल्लाह द हिटर केम इन और नजीबुल्लाह अलॉन्ग विद इब्राहिम जदरान जो थे उन्होंने खेला थोड़ा सा और शादाब को छक्का मारा नजीबुल्लाह ने, जो आज तक इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी ने भी नहीं मारा था। वो छक्का मारा नजीबुल्लाह ने शादाब को और उसके बाद अगली ही बॉल पे वो आउट हो गए और शादाब खान स्ट्रक एज वेल और शादाब खान गॉट हिज फर्स्ट विकेट, मच डिजर्व विकेट फॉर शादाब। एंड देन सून मोहम्मद नबी द स्किपर फॉलोड विद द गोल्डन डक इन नसीम शाह स्ट्रक। और फिर अफगानिस्तान में 91 फॉर 5 आफ्टर 14 ओवर्स एंड ब्रिलियंट कम बैक बाई द पाकिस्तानी बॉलर्स। और उसके बाद जो थे वो इब्राहिम जदरान वो स्ट्रगलिंग टू गेट गोइंग एंड हारिस रऊफ गॉट हिम सून एज वेल विद हिज ब्रिलियंट लेंथ बॉल। और उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई और राशिद खान जो थे वो आए क्रीज पे और उन्होंने फिर राशिद खान ने थोड़े से लस्टी ब्लोज लगाए टूवर्ड्स द एंड, जिसकी वजह से स्कोर जो था अफगानिस्तान का 129 फॉर 6 पे पहुंचा आफ्टर द रिस्पेक्टिव 20 ओवर्स एंड पाकिस्तान वाज सेट टू चेज अ 130 runs on a tricky wicket of Sharjah. For Pakistan, Haris Rauf took 2 wickets, bowled exceptionally well, especially in the death. Hasnain here picked up 1 wicket जिसको शुरू में मार पड़ी थी लेकिन उसने भी एक्सेप्शनली कम बैक किया। नसीम शाह तो ऑब्वियसली ब्रिलियंट था, 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, 1 विकेट। एंड ऑब्वियसली शादाब एंड नवाज, उनके बारे में तो मैं ना ही बताऊँ तो बेहतर है। माशाल्लाह जिस तरह वो करते आ रहे हैं उसी तरह उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने भी एक विकेट ली दोनों ने। तो पाकिस्तान वाज सेट 130 रन टू विन ऑन अ ट्रिकी विकेट एंड इन रिप्लाई पाकिस्तान गॉट ऑफ टू द वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट। They lost the skipper Babar Azam for a golden duck as Fazil Haq Faruqi leg before wicketing him for a golden duck with a beautiful in swinger. बाबर पहली बॉल पे आउट हो गया और उसकी फॉर्म जो थी वो दोबारा से अभी तक रिस्टोर नहीं हो सकी और वही उसकी पुअर फॉर्म चल रही है अनफॉर्चुनेटली। पहली बॉल पे बाबर आउट हुआ, उसके बाद राइट प्रेशर जो था वो वापस पाकिस्तान पे आ गया था। फ़खर जमान जो था वो
क्रीज पे रिजवान के साथ। रिजवान जो है वो दूसरी, और हाँ रिजवान के मैं एक बात बताते चलूँ कि वो आज नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं T20 रैंकिंग में। बाबर को उन्होंने डी थ्रोन किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रिजवान। माशाल्लाह जिस तरह वो करते आए उसी तरह करेगा इंशाल्लाह आगे, और नंबर 1 बैट्समैन नए बन गए हैं। तो यस, तो रिजवान दूसरे एंड से जो थे वो बाउंड्रीज लगा रहा था जब रिक्वायर्ड थी, जो बैट बॉल मिलती थी। फजल हक फारूकी को भी पहला छक्का पड़ा इस टूर्नामेंट में, जो अभी तक उसे नहीं पड़ा था। रिजवान ने छक्का मारा, और फिर मुजीब जिस तरह दूसरे एंड से प्रेशर क्रिएट कर रहा था दोनों पाकिस्तान के बैट्समैन पे। मुजीब ने पावर प्ले में 3 ओवर करा और सिर्फ 5 रन दिए, तो सोच लें कि किस तरह वो बॉलिंग कर रहा था। और इसी प्रेशर की वजह से फ़खर जो था एक रिस्की रन लेने गया और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया सिर्फ 5 रन बना के। और फिर जो थे पाकिस्तान के दूसरी विकेट गिरी, और पाकिस्तान ने वहाँ पे फिर इफ्तिखार अहमद को भेजा नंबर 4 पे, जिसने काफ़ी सेंसिबली बैटिंग की। उसने रिजवान के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई। रन जो थे वो स्लो ही थे, 8 ओवर में सिर्फ 45 रन थे पाकिस्तान के 2 विकेटों के नुकसान पे। और फिर 9वें ओवर की शुरू में राशिद खान ने रिजवान को 20 रन पे प्लम LBW कर दिया, और रिजवान को उसने आउट कर दिया। रिजवान ने एक रिव्यू भी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। रिजवान 20 बना के आउट हुआ, और राशिद ने अपनी पहली विकेट ली। और वहाँ पे एक बार फिर इसके बाद एक टैक्टिकल जीनियस पाकिस्तान की तरफ से, जो अभी तक पिछले दोनों मैचों में होता आया, पहले खुशदिल को भेजना, फिर पिछले मैच में नवाज़ को भेजना, आज उसी टैक्टिकल जीनियस ने शादाब को प्रमोट किया नंबर 5 पे। और शादाब ने जिस तरह फिर बैटिंग स्पिनर्स के अगेंस्ट वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। अटैक किया शादाब ने, नबी को, राशिद को, मुजीब को, तीनों को उसने एक एक छक्का लगाया। और जिस तरह उसने स्ट्राइक रोटेट की अलॉन्ग विद इफ्तिखार अहमद, 15वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर वो ले गए थे 85 तक फॉर 3, और पाकिस्तान रिक्वायर्ड 45 इन 30 बॉल्स। और वहाँ पे जिस तरह फिर अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार अहमद आउट हो गया 30 रन बना के, अच्छा खेला। और वहीं पे फिर शादाब जो थे उसने एक आधा छक्का और लगाया, और फिर वो भी शादाब भी आउट हो गए 36 वेरी वेल मेड रन्स बना के। और अच्छी इनिंग्स थी उस शादाब की जो एंड हुई। और उसके बाद जो थे वो हमारे पावर हिटर्स आ गए, खुशदिल आया, आसिफ आया, नवाज़ को प्रमोट किया। लेकिन इस मैच में भी नवाज़ जो थे वो नंबर 6 पे है, लेकिन नवाज़ जो थे वो अच्छा नहीं कर सके इस मैच में, और नवाज़ जो थे वो आउट हो गए जल्दी, सिर्फ 4 रन बना के। फजल हक फारूकी जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहा था ऑब्वियसली दोबारा। डेथ की 4 ओवर्स में पाकिस्तान को चाहिए थे 39 रन। उसके बाद आसिफ अली ने जिस तरह जो थे वो राशिद को अपनी पहली बॉल पे छक्का मारा, जिसने मैच का जो था वो पूरा पाकिस्तान के हक में पलट दिया। एंड पाकिस्तान रिक्वायर्ड 25 इन 3 ओवर्स। लेकिन फिर जो थे वो नवाज आउट हो गया LBW फॉर जस्ट 4, और उसी ओवर में खुशदिल आउट हो गया फॉर जस्ट 1 बोल्ड हो गया। एंड अगले ही ओवर में हारिस रऊफ जो था वो भी आउट हो गया। एंड पाकिस्तान रिक्वायर्ड 18 इन 10 बॉल्स विद जस्ट 2 विकेट्स इन हैंड। नसीम शाह है दूसरी तरफ से, नसीम शाह ने सिंगल लेके आसिफ को दिया। आसिफ ने जो था वो छक्का मारा, और पाकिस्तान रिक्वायर्ड 12 इन 8 बॉल्स। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आसिफ जो था वो भी बाउंसर पे एक और छक्का मारने गया, लेकिन आसिफ आउट हो गया। और उसके बाद ये था थोड़ा सा हीटेड एक्सचेंज भी हुआ यहाँ पे आसिफ और बॉलर के दरमियान, फरीद के दरमियान, आसिफ और फरीद के दरमियान हीटेड एक्सचेंज भी हुआ। ये मैं नहीं होना चाहिए था, ये मेरे ख्याल में सिर्फ बॉलर की गलती है, क्योंकि उसने आउट करके पहले तो आसिफ के मुंह के सामने सेलिब्रेट किया और ऊपर से आके कुछ बोला भी। और आसिफ भी था ना, वो थोड़ा मुझे लगता है उसे काम रहना चाहिए था। लेकिन जिस तरह ही अफ़गानिस्तान का जो बॉलर के एटीट्यूड थे बहुत ही टेरिबल था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये इस तरह के इवेंट्स नहीं होने चाहिए क्रिकेट में, और अनफॉर्चुनेट था ये कि ये हुआ। तो आसिफ भी आउट हो गया। उसके बाद 12 रह गए 7 बॉलों में। नसीम शाह था वो स्ट्राइक पे आया। नसीम शाह ने अपनी पहली बॉल पे सिंगल लिया, और आखिरी ओवर में 11 चाहिए था, आखिरी विकेट थी। सबको लग रहा था पाकिस्तान ये मैच हार गया, लेकिन नसीम शाह जो था उसके इरादे ही कुछ और थे। फजलुल हक फारूकी जिसने अभी तक बेहतरीन बॉलिंग की थी, फजलुल हक फारूकी को पहली बॉल जो थी उसने नसीम को फुल टॉस कराई, और नसीम ने उठा के इसे ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के बाहर छक्का मार दिया।
पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदें यहाँ पे वापस जाग गई थी। 5 ये थे, 5 पे आखिरी विकेट थी। नसीम ने प्रेशर वापस अफगानिस्तान उठा के फेंक दिया था और अगले ही बॉल पे एक और फुल टॉस था और ये एक और छक्का मार दिया नसीम ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जिससे पाकिस्तान ने मैच जीत गया और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए अलॉन्ग विद श्रीलंका। तो पाकिस्तान जो थे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द एशिया कप 2022 एंड पाकिस्तान वन बाय 1 विकेट थैंक्स टू नसीम शाह ब्रिलियंस विद द बैट एट द एंड। और ये विनिंग मोमेंट्स देखें कि जिस तरह नसीम ने छक्का मारा यहाँ पे एंड में और जिस तरह के एंड वेल प्लेड अफगानिस्तान। लेकिन ये मैं कहूँगा, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अफगानिस्तान नीड्स टू इम्प्रूव देयर स्पोर्ट्समैनशिप। जिस तरह मैच के बाद उनके फैंस ने बिहेव किया है, ये भी मैं थोड़े क्लिप डाल रहा हूँ यहाँ पे कि जिस तरह उनके फैंस ने बिहेव किया मैच के बाद, पाकिस्तानी फैंस पे कुर्सियाँ फेंकी हैं, कुर्सियाँ तोड़े शारजा में। तो मतलब ये कोई आप सॉरी टू से ये कोई अनएजुकेटेड मुल्क ही करता है, मुल्क के लोग ही करते हैं। तो शेमफुल है, गेम आप हार गए हो, एक्सेप्ट योर डिफीट। और यही मैं कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को भी अपनी थोड़े लिमिट्स में रहना चाहिए। जिस तरह वो एटीट्यूड दिखाते हैं बिला वजह का, पाकिस्तान के कोई भी मुल्क को जिस तरह के भी वो प्लेयर्स को एटीट्यूड दिखाते, तो ये बहुत ही शेमफुल है और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो खैर एनीवेज, पाकिस्तान वन बाय 1 विकेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माई पाकिस्तानीज। अब हम फाइनल में हैं और इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, मैन ऑफ द मैच अवार्ड वेंट टू शादाब खान फॉर हिज ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और नसीम शाह की तो क्या ही बात है। नसीम शाह, आई कैन से दैट टुडे, वी ऑल लव यू, आई लव यू। Until then, it's Allah Hafiz. See you in the next video.